अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की पैदाइश में वक्फ़ा क्यों ज़रूरी है, बच्चों की पैदाइश में आइडली कितना वक्फ़ा होना चाहिए और बच्चों की पैदाइश में वक्फ़े के कौन-कौन से तरीके अवेलेबल हैं। बच्चों की पैदाइश में वक्फ़ा करने से एक तो आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ और हमल की पेचीदगियों से बच सकते हैं। दूसरा, आप अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को देखते हुए अपनी फैमिली प्लान करें और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करके उनको मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाएँ। तीसरा, इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके जिस्म से तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जब नेक्स्ट बच्चा भी अगर साथ ही आप प्लान कर लेती हैं, तो उससे क्या होगा कि माँ की सेहत मज़ीद डाउन हो जाएगी और अगर माँ की सेहत डाउन होती है, तो उससे पूरे घर पर असर पड़ता है। बच्चों की पैदाइश में वक़्फ़ा कितना होना चाहिए? तो आइडियली तो बच्चों की पैदाइश में 2 से 3 साल का वक़्फ़ा लाज़मी होना चाहिए ताकि नेक्स्ट बेबी प्लान करने से पहले माँ की सेहत रिकवर हो सके। बहुत सी ख़वातीन हैं जो हमारे पास आती हैं और उनको यही नहीं पता होता कि बच्चों की पैदाइश में वक़्फ़े के कौन-कौन से तरीके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये तमाम तरीके डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो है वो बच्चों की पैदाइश में वक़्फ़े के 2 तरह के तरीके होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल कि जिनके यूज़ को आप कभी भी छोड़ के दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल कि जिनके यूज़ को आप रिवर्स नहीं कर सकते और दोबारा प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। रिवर्सिबल मेथड्स में कुछ शॉर्ट टर्म मेथड्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेथड्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेथड्स वो मेथड्स होते हैं कि जिनको आप थोड़े अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 महीना या 3 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं या मैक्सिमम 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो 3 से 5 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म मेथड्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो आते हैं बैरियर मेथड्स। इसके यूज़ से क्या होता है कि स्पर्म्स जो हैं वो एग तक पहुँच नहीं पाते और प्रेगनेंसी के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसमें कंडोम्स, सर्वाइकल कैप और वजाइनल डायफ्राम आते हैं। इसके फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप वो फर्टाइल डेज़ में अपना रिलेशन ना बनाएँ और बाकी दिनों में ये मेथड यूज़ करें ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं, जिन्हें आम ज़ुबान में आप वक्फे की गोलियाँ भी कहते हैं। इसमें 30 डेज़ की टैबलेट्स होती हैं और आपने डेली 1 टैबलेट लेनी होती है। और किसी दिन किसी भी वजह से अगर आप 1 टैबलेट लेना भूल जाएँ, तो अगले दिन आप 2 टैबलेट्स ले लें। लेकिन अगर आप 2 दिन लगातार टैबलेट लेना भूल जाएँ, तो बेहतर है कि आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें फिर प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरीक़ेकार को आप 6 महीने से 1 साल तक अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन चाहती हैं, तो तब आप यूज़ करें। 1 साल से ज़्यादा इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना चाहिए और बेहतर है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो भी इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या जिन लोगों की शुगर 20 साल से ज़्यादा है या जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की कोई लेग की या पेल्विक एरिया की कोई सर्जरी होनी है, तो उनको भी चाहिए कि 2 महीने पहले इस टैबलेट को लेना छोड़ दें। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं। इन टैबलेट्स को आपने 21 दिन खाकर 7 दिन के लिए छोड़ देना होता है और इन 7 दिनों में फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं। और इन टैबलेट्स का फ़ायदा ये है कि इनको आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल पैच होता है, वो आपने वीकली यूज़ करना होता है और मंथ में 3 वीक्स आपने ये पैच यूज़ करना होता है और 1 वीक पैच यूज़ नहीं करना और इस वीक में आपको फिर पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इंजेक्शंस भी होते हैं और ये 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के कॉन्ट्रासेप्शन आपको देते हैं। तो इन इंजेक्शंस के ज़्यादातर देखा गया है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि पीरियड्स इर्रेगुलर हो गई या स्पॉटिंग हो गई, तो बेहतर तो यही है कि आप पहले 1 महीने वाला इंजेक्शन यूज़ करें। अगर आपको वो सूट कर जाए तो फिर 2 महीने वाला यूज़ करें और अगर आपको वो भी सूट कर जाए तो फिर 3 महीने वाला यूज़ करें। ये थे शॉर्ट टर्म मेथड्स के जो आपको 6 महीने से 1 साल की कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म मेथड्स के जिनसे आप 3 से 5 साल की कॉन्ट्रासेप्शन भी अचीव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं सबडर्मल इम्प्लांट्स। ये इम्प्लानॉन के नाम से एक कैप्सूल आता है जो कि आपने बाजू में रखवाना होता है और इससे 3 साल की कॉन्ट्रासेप्शन आप अचीव कर सकते हैं।
और अगर इस दौरान आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो आप इसको रिमूव करवा दें और दोबारा आप इजीली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आईयूडीज़ होते हैं। आईयूडीज़ 2 तरह के होते हैं, एक मरीना या कॉपर आईयूडी। जो मरीना होता है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ये हार्मोनल होते हैं। इससे भी आप 3 से 5 साल की कॉन्ट्रासेप्शन अचीव कर सकते हैं। और अगर इस दौरान आपने दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो इसको रिमूव करवा दें, तो 2 से 3 महीने के अंदर आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि ये ऊपर तो नहीं चढ़ जाएगी या इससे बच्चेदानी रप्चर तो नहीं हो जाएगी, ये इसके इस्तेमाल से बाद में दोबारा प्रेगनेंसी ईज़िली हो जाएगी या उसमें प्रेगनेंसी में कोई मसला तो नहीं होगा। तो ये सारी मिथ्स हैं, इसमें रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप ईज़िली इस मेथड को यूज़ कर सकती हैं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रखवाएँ स्टेरिलाइज़ तरीके से, और उसके बाद आप हर 3 महीने के बाद इसका एक धागा होता है उसको चेक करवाती रहें। इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबल मेथड्स या परमानेंट मेथड्स भी होते हैं कि जिनसे कॉन्ट्रासेप्शन अचीव की जा सकती है। इसमें फीमेल्स में ट्यूबल लाइगेशन की जाती है, इसमें सर्जिकली ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे आप दोबारा प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकते। और ये उन ख़वातीन को ये तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि जिनमें कोई हेल्थ इशू हो या जिनकी फैमिली कंप्लीट हो। इसी तरह मेल में वेजेक्टमी के ज़रिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन अचीव की जा सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं कि जिनको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर आपने यूज़ करना होता है। इससे भी आप कॉन्ट्रासेप्शन अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये भी मिथ्स हैं कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देती हैं। इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।